तो यार, आज की कहानी एक ऐसे बंदे की है जो पैदा ही एक भयंकर श्राप के साथ हुआ है। इमेजिन करो एक ऐसा वर्ल्ड जहां लोगों को अलग अलग मार्क्स या पैटर्न से गजब की जादुई पावर्स मिलती है। लोग इन मार्क्स को भगवान का वरदान मानते हैं। बट इसी दुनिया में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, और इसके शरीर पर कोई आम मार्क नहीं है, बल्कि इसके पास है सबसे खतरनाक और मनहूस मार्क ऑफ असुरा, सूरा का मार्क। इस मार्ग का सिर्फ एक ही रूल है, हमारा एमसी जहां भी कदम रखेगा वहां सिर्फ और सिर्फ भयंकर तबाही, डिस्ट्रक्शन और मौत ही आएगी। अब ये मार्ग उसके लिए कोई ताकत है या पूरी दुनिया के लिए तबाही, इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी स्पॉइलर के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 7 साल पहले का एक बूढ़चुअल सीन दिखाया जाता है। एक छोटा सा बच्चा अपनी जान बचाकर बर्फीली वादियों में भाग रहा है। उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो उसे गालियां दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि तू एक कर्स चाइल्ड है, तू एक डीमन है, दोबारा इस तरफ आया तो मैं तुम्हें मार कर रख दूंगा। उस बच्चे के शरीर में तीर घुसे हुए हैं और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसकी पीठ पर वही सूरा का पैटर्न है जो तबाही का सबसे बड़ा सिंबल है। वो बच्चा बुरी तरह घायल होने के कारण बर्फ में गिर जाता है। उसे लगता है कि बस आज वो यहीं मारा जाएगा, बट तभी वहाँ कुछ गांव वाले आ जाते हैं। वो उस बच्चे की यह हालत देखकर घबरा जाते हैं, बिना यह सोचे कि वह कौन है, क्या है। लिंडा की माँ और उसकी बेटी तुरंत अपना पैटर्न मैजिक यूज करते हैं ताकि उस मरते हुए बच्चे की जान बचाई जा सके। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम एक बहुत ही खूबसूरत और शांत सा गांव देखते हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग दो गुंडे पर चिल्ला रहे होते हैं, इस गांव में सूरा के पैटर्न वाला कोई इंसान नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो गुंडे परेशान होकर वहां से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उन गुंडों के सामने उनके बॉस की एंट्री होती है। वो एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार मॉन्स्टर है जिसने एक बड़ा सा हुड पहना हुआ है। जब एक गुंडा डरते हुए अपने बॉस को बताता है कि वह लड़का नहीं मिला, तो मॉन्स्टर गुस्से में बस अपनी एक उंगली आगे बढ़ाता है और पलक झपकते ही उस गुंडे को बेरहमी से मार देता है। वो खूंखार मॉन्स्टर अपनी इविल स्माइल देते हुए कहता है, भले ही तुम लोगों को वो ना मिले, पर मुझे एक बहुत ही भयानक तबाही की महक आ रही है। ऐसा लगता है कि वह लड़का यहीं कहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी लड़के को जिसका नाम बेन है, जो अब बड़ा हो चुका है। वो लिंडा के साथ एक पेड़ के पास छिपा हुआ है। तभी लिंडा की माँ उससे आकर पूछती है कि तुम हमेशा इसी जगह पर क्यों छुपते हो। बेन बहुत इमोशनल होकर बताता है कि ये वही जगह है जहाँ 7 साल पहले आपने और गांव वालों ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मुझे यह जगह सबसे अच्छी लगती है। पीछे लिंडा की मदर कारा मुस्कुरा रही होती है और लिंडा बेन की टांग खींचते हुए मुस्कुराती है। सभी लोग काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं और माहौल एकदम खुशी से भरा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि आज रात बेन और लिंडा की शादी होने वाली है। गांव वाले एक बड़े से बोनफायर के आसपास जश्न मना रहे हैं। लिंडा सबके सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाकर कहती है कि वह बेन को हमेशा खुश रखेगी। लेकिन बेन के चेहरे पर अभी भी एक अजीब सा डर और गिल्ट है। वो अपनी नजरें झुकाकर सबसे माफी मांगता है। वह कहता है कि सिर्फ उसकी वजह से आज फिर गांव में वो अजीब लोग आए थे। बेन अपना दर्द बयान करते हुए कहता है, मैं आज तक हर जगह गया, जहाँ भी गया वहाँ सिर्फ जंग और तबाही ही आई, इसलिए उसे आज भी नहीं पता कि इस मनहूस सूरा के पैटर्न के साथ उसे यहाँ रहने का हक भी है या नहीं। बेन की ये बातें सुनकर लिंडा उसके सिर पर एक चपाट लगाती है। वो उसे बहुत ही प्यार से समझाती है कि पगले, अगर गांव वालों को तुझसे डर लगता तो वो 7 साल पहले तुझे बचाते ही क्यों। लिंडा उसे याद दिलाती है कि जब गांव पर सच में कोई मुसीबत आई थी तो बेन ने ही अपनी शक्तियों से सबको बचाया था। लिंडा एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ कहती है, जो होगा देखा जाएगा, अगर कोई और मुसीबत आई भी तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। पूरा गांव भी खुशी से चिल्लाते हुए बेन को सपोर्ट करता है। बेन और लिंडा एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। बेन कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लिंडा। लिंडा भी मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बेन।
और दोनों एक बहुत ही प्यारा किस करते हैं और इसी के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये खुशी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि आने वाली एक बहुत ही भयानक तूफान से पहले की शांति थी। बेन और लिंडा बस किस कर ही रहे होते हैं कि तभी बुम, आसमान से एक भयंकर हरे रंग की एनर्जी का ब्लास्ट होता है और पलक झपकते ही वो खूबसूरत और रोमांटिक रात एक खौफनाक तबाही में बदल जाती है। बेन को लिटरली समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह जोर जोर से हाँफ रहा होता है और वो खुद को एक अजीब से हरे रंग के एक सब स्पेस के अंदर पाता है। बेन उस शीशे जैसी दीवार से बाहर का नजारा देखता है और बाहर का सीन देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जहां कुछ देर पहले जश्न मन रहा था, हंसी मजाक हो रही थी, अब वहां सिर्फ और सिर्फ लाशों का ढेर लगा हुआ है। हर तरफ खून और कटे हुए शरीर बिखरे पड़े हैं। यह देखकर बेन चिल्ला उठता है। बेन अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। वो कांपती हुई आवाज में बोलता है, अंकल, आंटी। बेन पूरी तरह सदमे और बेबसी में कांप जाता है। नहीं, नहीं, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? बट तभी बेन के एकदम पीछे से खौफनाक आवाज आती है। वो खूंखार मॉन्स्टर जिसने वो डरावना हुड पहना हुआ है और जिसके दांत किसी शार्क जैसे हैं, वो बेन के सामने आ चुका है। बेन डर के मारे उस मॉन्स्टर से दूर चला जाता है और बेबसी में पूछता है, तुम कौन हो? तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वो मॉन्स्टर एक बहुत ही भयानक और साइको वाली स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हें इतना सब जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि मुझे तुमसे कोई थोड़ा काम है। या यूं कहूँ कि तुम्हारे पास जो सूरा का पैटर्न है, उस पैटर्न की असली तबाही किसी बहुत बड़े इंसान को जरूरत है। वो मास्टर आगे जो बोलता है वह सुनकर बैंक के रेंगटे खड़े हो जाते हैं। वो विलेन बड़ी ही शांति से कहता है, जिंदा बचे हुए लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ इसी गांव को नहीं बल्कि आसपास के सभी गांवों को पूरी तरह साफ कर दिया। मैं अपने काम में बहुत पक्का हूँ ना। विलेन बेन की आंखों में घूरते हुए कहता है, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा कोसना मत। ये जो जगह तुम देख रहे हो ये कोई आम जेल नहीं, ये एक सब स्पेस जेल है जो उन्होंने सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार की है। मैं तो बस एक जरिया हूँ। और सबसे डरावनी बात, यहाँ पर समय का कोई वजूद ही नहीं है। जब सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वह वक्त कब आएगा। तब तक एक अच्छे बच्चे की तरह यही इंतजार करना। तभी बेन अपनी आंखों के सामने देखता है कि उस मॉन्स्टर ने लिंडा को बालों से बेरहमी से पकड़ा हुआ है। लिंडा का शरीर एकदम बेजान लग रहा है और वो पूरी तरह खून से लथपथ है। सच बताओ यार, बहुत ये सीन देखकर मुझे बहुत हर्ट हुआ। पता है क्यों? और देखना ये बेन क्या करेगा, इसको लास्ट में बेन क्या करेगा। ओके, बेन इस अनंत डायमेंशन के अंदर धंसता जा रहा है। बेन लाचारी में अपना हाथ लिंडा की तरफ बढ़ाता है पर वह कुछ नहीं कर पाता। लिंडा उसी हालत में बस कहती है, जिंदा रहना बेन। बेन की आंखों से बेबसी का आंसू गिरता है। बाहर उसकी लिंडा, उसका गांव, उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और वो मॉन्स्टर अपने पावर से बेन को पूरी तरह से उस डायमेंशन में कैद कर देता है, लॉक कर देता है। बेन रोता रह जाता है और वह सब स्पेस में बस यही चिल्लाता है, लिंडा,